हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डेली एग्जाम बूस्टर पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिथिला मैदान, ऑप्शन डी सही है। गंगा गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है, जो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा कहलाती है। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण कर में व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण कर में व्यवस्थित करना है। तो बक्सर, रोहतास, गोपालगंज, सिवान, ये 4 डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। तो हमारा उत्तर में हो जाएगा गोपालगंज, उसके बाद सिवान 4, उसके बाद हो जाएगा बक्सर 1, उसके बाद रोहतास 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये चारों डिस्ट्रिक्ट बिहार के पश्चिमी भाग में है। जो हमारा पश्चिमी भाग के सबसे उत्तरी भाग में पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद है गोपालगंज, उसके बाद बक्सर, उसके बाद सिवान, उसके बाद बक्सर, उसके बाद हमारा हो जाएगा रोहतास, ये कोने में है कैमूर। अगर पूछा जाए बिहार के सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। अगर बिहार का पूछा जाए बिहार का दक्षिणी जिला, बिहार का दक्षिणी जिला हो जाएगा गया। और बिहार का पश्चिमी जिला पूछा जाए तो बिहार का पश्चिमी जिला हो जाएगा कैमूर। और पूछा जाए बिहार का पूर्वी जिला तो वो हो जाएगा किशनगंज। अगला क्वेश्चन है, सुनंदनी सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है। सुनंदनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, ऑप्शन ए सही है। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर को भारत का सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। भागलपुर को भारत का सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। बताना है रेशम का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा स्टेट करता है? तो हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कर्नाटक को भारत का रेशम राजधानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई यूनिट है। तो विद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बताना है वोल्ट किसका एसआई मात्रक है? तो विद्युत विभव का, विभवांतर का और विद्युत वाहक बल का। ओम किसका है? ओम किसका एसआई मात्रक है? तो ये हो जाएगा प्रतिरोध, प्रतिरोध का है। और फेराडे किसका है? तो ये विद्युत धारिता का है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। तो ये हो जाएगा बैटरी, जो ऑप्शन डी सही है, विद्युत कोष, इसको बैटरी बोलते हैं। अगर पूछा जाए विद्युत जनित्र क्या करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगर पूछा जाए रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में। और इन्वर्टर पूछा जाए, इन्वर्टर, तो ये डीसी को एसी में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है और नाव पीछे की ओर गति करती है तो यह घटना गति के किस नियम का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम किसे कहते हैं? तो प्रतिक्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर पूछा जाए गति का पहला नियम, तो गति का पहला नियम को और किस नाम से जानते हैं? तो जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है। और न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है, इससे बल का सूत्र मिलता है। बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर ma।
अगला क्वेश्चन है, एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब किरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अननोन, अज्ञात। अगर पूछा जाए एक्सरे किरण का उपयोग क्या है, तो यह टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए किया जाता है और एक्सरे किरण की खोज विल्हम सीरोनसन ने किया। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांच, शीशा, जो कि ठोस है। प्रकाश की गति ठोस में न्यूनतम होती है और इस प्रकाश की गति सबसे अधिकतम निर्वात में होती है। अगर पूछा जाए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मरकरी वाष्प तथा आर्गन और सोडियम वाष्प तथा नियोन, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी सही है। किस पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन किसका किसका होता है? तो है कपूर का, नैप्थेलिन, आयोडीन, शुष्क बर्फ, ठोस CO2। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए, तो इसका सही उत्तर होगा न्यूक्लियॉन जिसकी बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह उतना ही स्थिर न्यूक्लियॉन होगा, ऑप्शन ए सही है। न्यूक्लियॉन न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? तो परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले कणों की सामूहिक रूप को न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन में क्या क्या आएगा? तो प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन बताना है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, अगर ऑप्शन से देखा जाए तो सबसे भारी धातु प्लेटिनम हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। अगर पूछा जाए सबसे भारी धातु है तो हो जाएगा ऑस्मियम। क्या हो जाएगा? ऑस्मियम। ऑस्मियम का घनत्व कितना होता है? तो 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर पूछा जाए सोना का घनत्व कितना होता है, तो 19.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और प्लेटिनम का कितना हो जाएगा? तो प्लेटिनम का होता है 21.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। निम्नलिखित में से सर्वाधिक पारिस्थितिकी अनुकूल ईंधन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपचायक वे होते हैं जो जो न्यूट्रॉन स्वीकार करते हैं नहीं, प्रोटॉन लेते हैं नहीं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देते हैं। अपचायक वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में है नीला तोता। नीला तोता किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट, ऑप्शन 4। एप्सम किसे कहते हैं? तो एप्सम कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट को, ये 3। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन डी सही है। कॉपर सल्फेट नीला तोता जिसे नीला कशिश भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा? CuSO4 5H2O। एप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 7H2O होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। बाकी बात क्लोरोफिल और RNA में नाइट्रोजन का अवयव मौजूद होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। एक पादप कोशिका को एक जंतु कोशिका से विभेदन किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति द्वारा, नहीं, कोशिका भित्ति की उपस्थिति द्वारा। हाँ, ऑप्शन बी सही है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती है।
अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीन के सम्मिश्रण, ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण मिश्रण से। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो बताना है प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुविखंडन से। बताना है मुकुलन मुकुलन जनन किस में होता है? तो ये ईस्ट में होता है, हाइड्रा में। ईस्ट और हाइड्रा याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफाइसिस से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कारा, वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स। ये तीनों क्लोरोफाइसिस से संबंधित है। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। सुवेरेन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पर्डमम, कॉर्क और छाल में। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवहनी एधा के ठीक अंदर। अगला क्वेश्चन है, अमाशय रस में मुख्यतः होता है। अमाशय रस में मुख्यतः होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ऑप्शन सी सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है? तो यह भोजन को अम्लीय बनाता है और भोजन में आए बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। बताना है अमाशय में दो प्रकार का एंजाइम निकलता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का काम क्या है? तो यह बच्चों में दूध को पचाने में मदद करता है और पेप्सिन पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य। कैल्शियम का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो हड्डियों का निर्माण, रक्त जमावट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी। उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एमाइलेज। ऑप्शन बी सही है। टाइलिन जिसे एमाइलेज कहते हैं, टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन शुरू करता है। स्टार्च का पाचन मुंह में शुरू करता है। और बताना है लार में एक लाइसोजाइम भी पाया जाता है। लाइसोजाइम भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। स्टार्च जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन टेस्ट में होता क्या है? तो स्टार्च युक्त पदार्थ में आयोडीन मिलाने पर उसका रंग नीला और काला हो जाता है। नीला और काला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन डी सही है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो फेफड़ा से ऑक्सीजन को पूरे ऊतकों तक पहुंचाना और सभी ऊतकों से CO2 को वापस फेफड़ा तक पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षी के जटिल है। हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षी है जटिल जटिल ग्लाइकोप्रोटीन है। ऑप्शन बी सही है। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है, कहाँ से होता है? तो इसका सही उत्तर है पाचक ग्रंथि, जिसे अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय की बीटा कोशिका में। ऑप्शन बी सही है। इंसुलिन का काम क्या है? तो इंसुलिन रक्त में शर्करा या ग्लूकोज के स्तर को नियत रखता है। अगला क्वेश्चन है, इशिहारा परीक्षण किससे संबंधित है? इशिहारा परीक्षण किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी रंग अंधापन, जिसे कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस परीक्षण के लिए इशिहारा टेस्ट किया जाता है। सुमेलित युग्म नहीं है। सुमेलित युग्म नहीं है। साल्मोनेला कुष्ठ नहीं, ये गलत है। साल्मोनेला क्या फैलाता है? ये टाइफाइड। और ये कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। माइक्रो बैक्टीरिया लेप्री लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। नामक बैक्टीरिया से। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया का, ये सही है। टीनिया सोलियम ये टीनियसिस, ये भी सही है। पैराथार्मोन एक हार्मोन है जो कैल्शियम का
स्तर को नियंत्रित रखता है। अगर कैल्शियम की कमी से क्या होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होता है। तो ये भी सही है। तो इसका कौन सा सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन ए साल्मोनेला कुष्ठ। अगला क्वेश्चन है पार्श्विक मूलों की उत्पत्ति होती है। पार्श्विक मूलों की उत्पत्ति होती है तो इसका सही उत्तर हो गया परिरम से। ऑप्शन सी सही है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है किस गुणसूत्र पर गैर रंजित द्वितीयक संकुचन को कहा जाता है। किसी गुणसूत्र पर गैर रंजित द्वितीयक संकुचन को कहा जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपग्रह अनुषंगी। ऑप्शन भी सही है। कैनाबिस पौधे के किस भाग से चरस प्राप्त होता है। कैनाबिस पौधा क्या है तो ये गांजा का पौधा है। गांजा के पौधा के किस भाग से चरस प्राप्त होता है तो पत्ती और फूल। ए और बी दोनों सही है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी सही है। मशरूम है एक मशरूम क्या है एक कवक है। फफूंदी। ऑप्शन बी सही है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2025 कब मनाया गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 मई को। ऑप्शन बी सही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने किस तिथि को आधिकारिक रूप से व्यापारी दिवस के रूप में घोषित करने की घोषणा की है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 मई। 5 मई। 8 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस विश्व रेड क्रॉस दिवस विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। स्विट्जरलैंड में नॉटविल वर्ल्ड फेरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों की भाला फेंक F42 श्रेणी में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महेंद्र गुर्जर ने। ऑप्शन सी सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है इसका सही उत्तर है 3 मई को। ऑप्शन बी सही है। 1 मई को 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कर्नाटक के किस क्षेत्र और उसके आसपास स्थित प्राचीन मंदिरों एवं स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लकुंडी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन बताना है भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV के निर्माण के लिए किसके बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और नॉर्वे की कोंग्सबर्ग कंपनी। ऑप्शन सी सही है। 2025 स्पेनिश ग्रांड प्री किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने जीती इसका सही उत्तर है ऑस्कर पियास्त्री। ऑप्शन डी सही है। भारत में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रमुख सरकारी योजनाओं में से कौन सी एक है इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ऑप्शन सी सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 जुलाई 2025 को स्वीकृत प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है तो इसका सही उद्देश्य है स्व चयनित कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना। ऑप्शन बी सही है। गांधीनगर गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड का नया प्रबंधन निदेशक MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है इसका सही उत्तर है संजय कौल। ऑप्शन सी सही है।